हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं क्लास 10th द्वितीय भाग संस्कृत का इम्पोर्टेंट प्रथम चैप्टर मंगलम लेकर उपस्थित हूं। और इस चैप्टर का नाम है क्या? मंगलम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम सभी इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी ध्यान देंगे। अगर आप सभी के लिए और बेहतर रहेगा कि आप सभी किताब अपने सामने रख लेंगे तो और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ भी दिखाया जा रहा है ऑल श्लोक का अर्थ जानेंगे, कहाँ से लिया गया है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। और यह जो चैप्टर है, जैसे हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, व्याघ्र पत्रिका था, चाहे बहुत सारे चैप्टर संस्कृत में पढ़े, जो कोई निबंध था, कोई कहानी था, कोई इसी तरह, तो उसी प्रकार यह उपनिषद, यानी यह कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। किससे? उपनिषद से संग्रहित है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा? उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कहा जा रहा है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। यानी उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के से लगा हुआ काके की, यानी वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को क्या करता है? प्रकट करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है? सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानता गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा ही गाई जाती है। यानी बात सही है, सभी जगह परम पुरुष श्रेष्ठ व्यक्ति की महिमा का गुणगान किया जाता है। जो श्रेष्ठ है, जो महान है, उसी व्यक्ति की क्या हो जाती है? महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो यह इसका अर्थ हो गया कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा ही गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशंसितम च अस्ति। यानी कहने का मतलब उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त है, अनुशंसित है। और उसी परमात्मा के द्वारा यह जो संसार है क्या है? व्याप्त है और अनुशंसित है। आगे क्या कहा जा रहा है? स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। यानी कहने का मतलब यहाँ हो गया कि वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। स मतलब वह, एव ही, वह ही सभी तपस्याओं का परम क्या है? लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परम परमात्मा उपनिषद पदात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। यानी इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के 5 मंत्र क्या है? संकलित है। यानी यह 5 श्लोक संकलित है। श्लोक है तब, या मंत्र का है तब। कितना संकलित है? 5 है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम किससे संकलित है? तो उपनिषद से है मंगलम पाठ। और उपनिषद से है तो मंगलम पाठ में कितना श्लोक है यह भी पूछ देता है एग्जाम में। तो कितना है? 5 है। या मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 5 है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि आप मेरे द्वारा बताया गया है कि सभी जगह क्या किया जाता है? परम पुरुष परमात्मा की महिमा ही गाई जाती है। सभी जगह परम पुरुष किसकी? परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तो पूछा जाएगा सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की क्या गाई जाती है? तब महिमा। या किसकी महिमा गाई जाती है? तब परम पुरुष परमात्मा की। तो इस तरह से हो जाएगा। अब पहला श्लोक देखते हैं, फर्स्ट श्लोक। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि मंगलम में कितना श्लोक है या मंत्र है? तो 5 है। किससे संकलित है 5? तो उपनिषद से है। पहला श्लोक कह रहा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वं पुख्न पावृणु। मूर्धन स को ख भी पढ़ सकते या स भी पढ़िए। पुष्ण पावृणु या पुख्न पावृणु सद्धर्माय दिष्टये। यानी कहने का मतलब है, हे सूर्य, सोने के पात्र से ढका हुआ, यानी प्रे के माध्यम से, हे सूर्य, सोने के पात्र से ढका हुआ सत्य के द्वार को। यानी सोने के पात्र, कहने पात्र मतलब बर्तन, सोने जैसा पात्र से कहने का मतलब है ढके हुए सत्य के द्वार को। सत्य का जो द्वार है, यानी हे सूर्य, सोने के पात्र से ढका हुआ सत्य का जो मुख है उसे क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, जिससे मैं सद्धर्मान की प्राप्ति कर सकूं, सत्य का क्या कर सकूं? दर्शन कर सकूं। और यह पूछा जाएगा कि यह जो
मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। यह पूछा जा सकता है आपसे। कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। या यह भी पूछा जाएगा, आपको हेडिंग दे दिया गया रहेगा कुछ, जो कैसे दिया रहेगा, हिरण्मयेन पात्रेण, इस तरह से कहेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ से, ईशावास्य उपनिषद से। किससे? ईशावास्य उपनिषद से। या यह भी कह दे हिरण्मयेन पात्रेण किस पाठ से है? तो मंगलम पाठ से है। या आपको यह लाइन ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी कभी इस तरह से पूछ देता है, हिरण्मयेन पात्रेण डैश मुखम, तो सतस्य अपहितम मुखम हो जाएगा। या आपसे पूछ देगा हिरण्मयेन डैश, तो क्या हो जाएगा? पात्रेण। तो ये आपको श्लोक याद रखना होगा ताकि इससे ऑब्जेक्टिव आपसे न छूटे। आगे सेकंड नंबर कह रहा, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निरहितो गुहायम तमक क्रतु क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। यानी कहने का मतलब अणु मतलब सूक्ष्म, छोटा, यानी छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और महान से महान। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। यानी आत्मा जो होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ये यानी इतना सूक्ष्म है कि हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, और महान से महान है। यानी आत्मा का कार्य महान ही है। मान लेते किसी के शरीर में आत्मा है तो बताइए, और आत्मा निकल गया तो वो क्या हो जाता है? व्यक्ति मर जाता है, यानी कुछ रह ही नहीं जाता है। यानी आत्मा रहने से ही उस व्यक्ति का सब कुछ है। तो सोचिए कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म है, हमारे शरीर के हृदय रूपी गुफा में रहता है, पता भी नहीं चलता, और लेकिन महान से महान है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान है। और जंतु के, यानी जीव जंतु के, निर्जीव प्राणी के ना, ऐसा नहीं कि लकड़ी में भी है, ये में है, कागज में, ये सब वो सब नहीं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में, यानी ये गुफा की तरह होता है हृदय में, उसी में क्या होता है? वास करता है, छिपा हुआ रहता है। और जो व्यक्ति आत्मा के महिमा से, आत्मा के रहस्य को जान जाता है, जो व्यक्ति आत्मा के महिमा से, आत्मा के रहस्य को जानता है, उसकी महिमा को देखता है, वह शोक रहित रहता है। वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, वह जीवन में कभी शोकाकुल नहीं होता है। वह सत्य को ही जीतता है, झूठ को नहीं, यानी सत्य के राह पर चलता है। यानी आत्मा की महिमा होगी। तो अब आगे देखिए, कहा जा रहा है तीसरा चैप्टर। तो यहाँ से आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा श्लोक से। क्या पूछा जाएगा? एक तो पहला श्लोक से पूछा जाएगा कि अनोरण्यान महतो मह्यान किस उपनिषद से? तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। या पूछा जाएगा सीधे कि मंगलम पाठ के द्वितीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोर उपनिषद से। या पूछा जाएगा अनोरण्यान महतो डैश, तो मह्यान हो जाएगा। या कहा जाएगा तमक क्रतु पश्यति डैश, तो वित्तशोको, तो लाइन आपको याद रखना हो। या पूछा जाएगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा हो जाएगा। या पूछा जाएगा महान से महान कौन है? तो आत्मा हो जाएगा। या कहेगा पृथ्वी पर सबसे महान पदार्थ कौन है? तो आत्मा हो जाएगा। और पीछे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला श्लोक से कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ? तो हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोने के मुख से, यानी सोने के पात्र से। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन, छोटा से छोटा कौन है? तो आत्मा है। महान से महान कौन है? आत्मा है। ये हो गया। पहला ईशावास्य उपनिषद से लिया गया और दूसरा कठोर उपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक कहा जा रहा है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना जेन आक्रमन्ति ऋषयो ही आप्त कामा यत्र तत्व सतस्य परम निधानम। यानी सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं। बात सही है, अधिकांश जगह लिखा गया रहता है सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय वाक्य भी है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। तो यहाँ कहा जा रहा है सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग क्या है? सुसज्जित है। यानी देवताओं का जो मार्ग है, रास्ता है, वो सत्य के द्वारा ही सुसज्जित है। यानी हम सत्य के राह पर चलेंगे तभी वहाँ पहुँच पाएंगे। जो ऋषि अपनी कामनाओं को, इच्छा को त्याग देता है, वह सत्य के सबसे बड़े, वह वहाँ पहुँच जाता है। वह सत्य का सबसे बड़ा परम भंडार को प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब फिर से, सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्येन पांथा विततो देवयाना, सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग सुसज्जित है। जो ऋषिगण अपने कामनाओं को त्याग कर, इच्छा को त्याग देता है, वह वहाँ जाता है या उस चीज़ को प्राप्त करता है जो सत्य का परम भंडार है, खजाना है। पूछा जाएगा कि आपसे कि सत्यमेव जयते
इस तरह से एक दो लाइन पढ़ देगा, लिख दिया किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोप उपनिषद से। जैसे पहला ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा श्लोक कठोर उपनिषद से, तीसरा मुंडकोप उपनिषद से। या आपको तो ई पढ़ दिया सत्यमेव जयते, तब पता चल गया कि कौन तीसरा श्लोक है, तीसरा का कठोर मुंडकोप उपनिषद। लेकिन सीधे यह भी कह सकता है कि मंगलम पाठ के तृतीय श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोप उपनिषद से। या क्वेश्चन पूछा जाए किसकी जीत होती है, तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती, तो असत्य की। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देवताओं का मार्ग किससे सुसज्जित है, तो सत्य के द्वारा देवताओं का मार्ग सुसज्जित है। तो इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर श्लोक है चौथा, या मंत्र है, यथा नद सैनंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता प्राप्त परम पुरुषम उपैति दिव्यम। फिर से पढ़ते एक बार, यथा नद सैनंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता प्राप्त परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी कहने का मतलब कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम मात्र को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, नदी अपने नाम मात्र को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। जैसे मान लेते हैं प्रत्येक कोई भी नदी हो, अंत में जाकर कहाँ मिलता है, अंत में जाकर बंगाल खाड़ी गिरा, वहाँ से समुद्र में जाकर क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। मान लेते हैं कहीं प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं गंगा नदी है, यहाँ यमुना नदी है, और उसका पानी जो जाकर समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो ऐसा थोड़े हम कहते हैं कि अरे इतना दूर गंगा नदी का पानी, अरे इतना दूर यमुना नदी का पानी, ऐसा कहते हैं? नहीं, उनका नाम विलुप्त हो जाता है और सभी का नाम क्या हो जाता है, समुद्र पड़ जाता है, यानी समुद्र उसे कहते हैं। तो वही कह रहा है, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम मात्र को छोड़कर क्या हो जाता है, समुद्र में विलीन हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। यानी जिस प्रकार नदी अपने नाम मात्र को छोड़कर क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसी प्रकार विद्वान जो पुरुष है अपने नाम मात्र से विमुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, छोड़कर क्या होता है, उस दिव्य प्राप्त परम पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति, यानी उस दिव्य प्राप्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम मात्र को छोड़कर त्याग कर, मेरे द्वारा पहले ही बताया गया कि नदी है, मान लेते प्रवाहित करा, वह नदी का पानी, सभी नदी का पानी अधिकांश जाकर कहाँ मिलता है, वह अंत में समुद्र में ही जाके मिलता है। तो उस पानी को ये नहीं कहते कि इतना दूर गंगा का पानी है, यमुना का है, ये है वो है, उसका नाम समुद्र पड़ जाता है, यानी उनका नाम विलुप्त हो गया। तो उसी प्रकार नदियाँ अपने नाम मात्र को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम मात्र से विमुक्त होकर, स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर क्या करता है, वह उस दिव्य प्राप्त परम पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, तो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन अपने नाम मात्र को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, तो नद यानी नदियाँ। कौन अपने नाम मात्र को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, तो नदी। याद रखिएगा। क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि यथा नद सैनंदमाना समुद्रे, एक दो लाइन दे दिया रहेगा, कहेगा कि किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोप उपनिषद से। याद रखिएगा, तीसरा और चौथा श्लोक मुंडकोप उपनिषद से लिया गया, तीसरा और चौथा श्लोक मुंडकोप उपनिषद से। या सीधे कहेगा कि मंगलम पाठ का चौथा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोप उपनिषद से। फिर से रिकॉल कर देते, पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा श्लोक कठोर उपनिषद से, तीसरा मुंडकोप उपनिषद से, चौथा श्लोक भी मुंडकोप उपनिषद से। मंगलम पाठ किससे संग्रहित है, तो उपनिषद से है। इसमें कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। श्लोक कितना है, तो 5 है। मंत्र या श्लोक एक ही होता है, ठीक है। अब लास्ट श्लोक जो है आपका 5वां श्लोक है, क्या कहा जा रहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात तमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विदिते अनाया। यानी कहने का मतलब वेदों में वर्णित जो पुरुष है वो महान है, यानी वेदों में वर्णित पुरुष क्या है, महान है। यानी वेदों में वर्णित जो पुरुष है क्या है, महान है, जो आदित्य रूपी यानी सूर्य रूपी, यानी सूर्य की तरह अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी वेदों में वर्णित जो पुरुष है वो क्या है, महान है, बात सही है। जो सूर्य रूपी यानी सूर्य अज्ञान रूपी अंधकार से, यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। उसको ऐसा ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है, इससे अलग दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
यानी कहने का तात्पर्य यह भी है कि यह आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं, अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य है। यानी वेद में जो पुरुष महान है वो हमेशा ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, हमेशा अंधकार को क्या करता है, ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। और ज्ञानी जन व्यक्ति जो है चाहे ये सभी है, यानी कहने का मतलब कि व्यक्ति जो है उन्हीं को ईश्वर मान के अपने मृत्यु को क्या कर जाता है, पार कर जाता है, अपने जीवन के भवसागर से पार कर जाता है। इसके अलावा न अन्य पांथा विदिते अयनः, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, एक बात और कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये जो श्लोक है किस उपनिषद से, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? श्वेताश्वर उपनिषद से। यह कहा जाएगा मंगलम पाठ के 5वां श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।